हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए, आज के विषय के लिए प्रियो। आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से प्रियो। मैंने पौलुस के जीवन से कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं, उसका अनुभव, प्रेरितों का जीवन और नए नियम की जो कलीसिया है किस प्रकार चली। तो आज का जो विषय लिया है, जो टॉपिक लिया है प्रियो, वो है क्लेशों में आनंदित रहो। ये टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि प्रेरित पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को इस बात के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है, मैं अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। तो इस बात से इस विषय को लिया गया है प्रियो, और आप लोग को प्रार्थना के साथ इस बात को समझें, ताकि प्रियो हम भी जो क्लेशों में हैं किस प्रकार दूसरों को तसल्ली दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, और किस प्रकार हर प्रकार के समस्याओं में हम आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। तो आनंदित, जैसा फिलिपी 4:4 में पौलुस उस बात को खोल कर रख पाया कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सब आनंदित रहो। तो वो आनंद, प्रभु का आनंद क्या है, ये चीज को आज हम इस वचन में सीखेंगे कि हम क्लेश जब हमारे जीवन में आते हैं, समस्याएं जब हमारे जीवन में आती है, तो हम क्या नहीं कर पाते, आनंदित नहीं रहते। हमारा आनंद उड़ जाता है या फिर हमारा आनंद खत्म हो जाता है। हम चिंतित, हमारे चेहरे पे वो या फिर हमारी चिंताएं दिखाई देने लग जाती है। तो आज हम देखेंगे ये जो प्रभु के संत थे, ये जो प्रभु के लोग थे, ये किस प्रकार चलते थे, इनके जीवन में क्या वो समर्पण था, ये लोग किस शक्ति और किस सामर्थ्य में होकर चलते थे, ताकि इनके जीवन में कितना भी क्लेश आ जाए तो ये उस क्लेश के अंदर आनंदित कैसे रहते थे। इस बात को हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। आइए हम वचन निकाल लेते हैं। दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय 4 वचन पढ़िए। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। आइए प्रियो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए पिता, एक एक भाई बहन के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे, उनके लिए भी आशीष का कारण हो। प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप चलाओ पवित्र आत्मा, आप हमें वचन खोल कर दो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबको जय जय मसीह प्रियो। फिर से तो आइए मेरे साथ आप इस वचन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए जी। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ, देखिए पौलुस इस बात को कहता है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। मुझे तुम पर, हाँ, मुझे तुम पर, रुक जाइए। हालेलुया। देखिए पौलुस बहुत हियाव के साथ, क्योंकि हम टाइटल में ही पढ़ते हैं पौलुस का आनंद। तो ये कौन सा आनंद है? कहता है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। हालेलुया। प्रेरितों को, अपनी कलीसिया को कुरिन्थी की कहता है, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है जी। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया प्रियो, शांति से भर गया। क्यों? क्योंकि जब देखा कलीसिया के लोगों में वो दलेरी आ गई, कलीसिया उस कष्ट की बात को समझ गए, तो उसके अंदर वो शांति आई और कहता है, मैं अपने सारे क्लेश में आनंद से अति भरपूर रहता हूं। हालेलुया। जो आज हम विषय सीख रहे हैं, क्लेश में आनंदित रहो। तो प्रियो यहां पौलुस कहता है, मैं अपने सारे क्लेश में आनंद से अति भरपूर रहता हूं। सोच कर देखिए
यानी कि सारे क्लेश में प्रियो हमारे जीवन में तो अगर शरीर की बीमारी भी आ जाए तो हम उससे जूझ क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सताव आना दूर की बात है। हालेलुया। वो सारी बातें दूर हैं प्रियो, पर हमारे जीवन में जब बीमारी आ जाए तो हम उस बीमारी से कब निकास हो जाए, कब निकल जाए, कब छुटकारा हो जाए, हमारे जीवन में ये बना रहता है। लेकिन हम उस बीमारी से लड़ते नहीं, संघर्ष नहीं करते, क्योंकि समझ नहीं होती। हम समझ नहीं रहे कि उस क्लेश के अंदर ये प्रभु के संत लोग किस प्रकार आनंदित रहे। हालेलुया। देखिए इस बारे में पौलुस और भी एक जगह, रोमियो की पत्री 12 पढ़ दीजिए। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। हाँ बस इतना ही काफी है, क्लेश में स्थिर रहो। प्रिय यहाँ पे भी पौलुस उस बात को रख रहा है कि क्लेश में स्थिर रहना, और फिर आगे कहता है जी, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो क्लेशों में स्थिर रहना और प्रार्थना में नित्य लगे रहना। तो जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आनंद नहीं होगा, पवित्र आत्मा की खुशी नहीं होगी, तो प्रियो क्लेश के अंदर मनुष्य स्वभाव के साथ हम क्या नहीं मना सकते, आनंद नहीं मना सकते। क्योंकि आप मनुष्य स्वभाव में प्रियो हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंताई हो जाते हैं। कारण एक ही होता है प्रियो कि प्रभु का वचन जो हमारे दिल में जैसा जाना है नहीं गया, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपनी स्वयं की ताकत लगाते हैं प्रभु के राज्य में। लेकिन ये प्रेरित ऐसा नहीं करते थे प्रियो। प्रेरितों का जीवन जो था वो बड़ा सामर्थ्य से परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी से भरकर प्रियो ये चलते थे। हालेलुया। इनके जीवनों में वो आत्मा का इतना प्रमाण था। और हम इस बात को समझें कि हमारे जीवनों में ये आत्मा का अगर प्रमाण होना है, आत्मा की सामर्थ प्रकट होनी है, तो हमें किस प्रकार क्लेश में स्थिर रहना है। हालेलुया। देखो इस बात के लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा, पौलुस का ही उदाहरण। देखिए जब पौलुस और निकाल लीजिए मेरे साथ आप वचन 16 अध्याय, प्रेरितों का अध्याय 16 अध्याय का प्रियो आप पढ़ लीजिए 22 से। जी प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया था। कारण एक ही था प्रियो कि इन्होंने उस जगह शुभ समाचार फैलाते हुए एक भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, जिससे वहां के व्यापारियों का काम बंद हो गया और उन्होंने रोमी शासक जाकर सब वहां पे इनके लिए कंप्लेंट की और इन्हें उठाकर बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन बंदी गृह में डालने से डालते समय पढ़िए, हाँ जी 22 से पढ़ रहे हैं हम जी। तब भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए जी और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले जी और उन्हें बेते मारने की आज्ञा दी। जी बहुत बेते लगवाकर उन्होंने उन्हें जी बंदी गृह में डाल दिया जी और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। देखो भीतर दरोगा को भी आज्ञा दी इनको चौकसी, क्या खाई, बेते खाई, मार खाई, कपड़े उतार दिए गए और अंदर काल कोठरी के अंदर इनको डाल दिया गया। अच्छी तरह समझना प्रियो, काल कोठरी के अंदर, भीतरी कोठरी यहां लिखा है, अंदर डाल दिया इन्हें जी। और उनके पांव काठ में ठोक अब दिए। उनके पांव भी काठ में ठोक दिए। काठ आधी बोलने से प्रियो पैर में बेड़ी डाल के बांध के पैक कर दिए, हिल नहीं सकते जी। आधी रात के लगभग आधी रात के लगभग
पौलुस और सीलास पौलुस और सिलास, प्रार्थना करते हुए ये अच्छी तरह समझना, प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। रुक जाइए प्रियो, यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह समझना। दर्द है शरीर के अंदर, पिटाई हुई है, बेते खाई हैं, कपड़ा उतार लिया गया और कहाँ कारागार में, जेल में अंदर डाल रखा है, अंदर आनंद से भरपूर है। ऐसे ही नहीं पौलुस बोल रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। फिलिपी 4:4, वो क्यों इस बात को बोल रहा है, सर्वदा आनंदित रहो। तो इस आनंद को पौलुस अपने जीवन से, अनुभव से उठा रहा है, और जब अनुभव के साथ उठा रहा है तो आनंद मना रहा है, तो आनंद के भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहने के कारण उन्होंने आराधना करनी आधी रात के समय और प्रार्थना करनी शुरू कर दी और भजन गा रहे थे। देखो, आत्मा से परिपूर्ण होकर ये लोग भजन गा रहे हैं। बोली, कष्ट क्लेश में जब इंसान पड़ जाता है प्रियो, वो क्या ढूंढता है, वो निकास ढूंढने में लग जाता है। वो उस क्लेश के अंदर आनंद मनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये प्रभु के संत कैसे चले प्रियो? आप पवित्र आत्मा के चरणों में बैठे और प्रार्थना करें कि इन लोगों को ये सामर्थ्य, ये शक्ति कहां से मिली कि ये इतना अति आनंदित रहे क्लेश में, अति भरपूर आनंद। प्रियो, अगर ये इतने बड़े बड़े क्लेशों में, क्योंकि रोम शासक इतना क्रूर था है, उस समय में इन लोगों ने देशों को उलट पुलट कर दिया। वचन में लिखा उलट पुलट। इतना दलेरी, पवित्र आत्मा का इतना सामर्थ है, तो ये इनके जीवनों में इतना प्रमाण था। आज क्या हो गया है प्रियो? आज बहुत जो लोग हैं या जो सच्चे सेवक हैं, वो खुद आदर लेने के पीछे पड़ गए हैं। देखो, लुस्त्रा में जब पौलुस पहुंचा तो वहां पे उसने जन्म के लंगड़े को देखा, टकटकी लगाई और उसे, वो आपको मैंने पढ़ाया है, क्या हो गया, उठ के खड़ा हो गया। तो वहां के पुजारी तुरंत फूल मारा हार लेके आ रहा है, बलि करने के लिए बैल लेके आ रहा है। अच्छी तरह क्यों? कहता है देवता हमारे बीच में आ गए। लेकिन जब पौलुस ने इस बात का इनकार किया और बरनबास ने, तो क्या हो गया? इन्हीं के ऊपर प्रियो क्या ले आए? पत्थर वार करके मार। तो शैतान आदर लेकर आता है। आज बहुत सेवक, बहुत लोग आदर के पीछे पड़ गए, और ये आदर क्या कर रहा है प्रियो? सारी महिमा जो प्रभु को जानी है वो इंसान ले रहा है, और इंसान लेने के कारण, मनुष्य लेने के कारण परमेश्वर को जाने वाली महिमा इन सेवक के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं है, आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है प्रियो। बहुत सेवक आज मनुष्यों पर निर्भर है, इंसानों पर निर्भर है, उनके दान पर, पैसे पर निर्भर है, वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। अगर परमेश्वर पर निर्भर होना है तो प्रियो, हमारा समर्पण, हमारा जीवन, ये प्रेरित कैसे जी रहे थे, ये संत प्रभु के कैसे चल रहे थे प्रियो? इन्होंने आदर नहीं लिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जब लोगों ने उसे पकड़कर राजा बनाना चाहा, तो वचन में लिखा यीशु मसीह जान गया इस बात को और भीड़ में से निकल गया। हालेलुया। तो उसने भी आदर नहीं चाहा, हमारे प्रेरितों ने भी आदर नहीं चाहा। आज सेवक आदर चाहते हैं प्रियो, है? तो ये पूरा आदर, पूरा जो महिमा है, ये प्रभु की है प्रियो। हम सिर्फ पात्र हैं, बर्तन हैं। तो इसी प्रकार प्रभु को पूरी महिमा देते हुए ये लोग आनंद से परिपूर्ण होकर प्रियो भजन गा रहे हैं। और जब ये भजन गा रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, आराधना गा रहे हैं, तो एक सामर्थ्य देखिए कैसी प्रकट हुई जी। 28 तक है जी। और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई।
और तुरंत सब द्वार खुल गए, सारे द्वार खुल गए, और सबके बंधन खुल गए, सबके बंधन खुलकर खुल पड़े। जी। दारोगा जाग उठा दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा प्रियो। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। देखिए, पौलुस और सिलास और सब वहीं के वहीं हैं, आनंद से सारी बेड़ी। हम जब पवित्र आत्मा की भरपूरी में, सामर्थ में जाते हैं, उस आराधना में जाते हैं प्रियो, भजन आत्मिक गाते हैं, तो वो अजीम सामर्थ जो हमारे जीवन में उतरती है, सारे बंधन खुल जाते हैं प्रियो। जीवनों में वो प्रमाण, वो अजीम सामर्थ प्रकट होती है और आनंदित है। उस आनंद की भरपूरी के कारण वो सामर्थ इनके जीवनों में उतरी, और फिर भी ये लोग क्या है, चुपचाप कर रहे हैं। उस चीज को, उस शक्ति को, उस सामर्थ को देखकर दरोगा कहता है, प्रियो, हे सज्जनों, हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए क्या करो। हालेलुया। मैं उस विषय में नहीं जा रहा उद्धार के, लेकिन हम अपने विषय को नहीं छोड़ना चाह रहा। सोच कर देखिए तो हमारा जीवन एक प्रभावशाली जीवन बनेगा प्रियो। ये कैसे बनेगा? पर उसके लिए हमें जीना पड़ेगा। इस कष्ट के अंदर क्या रहना है? जैसा मैंने आपको रोमी 12 का 12 पढ़ाया, स्थिर रहो, क्लेशों में स्थिर। पौलुस ऐसा रहा, संत ऐसा रहे, और वो प्रमाण कर गए। और आज हम भी अपने सारे क्लेशों में आनंदित कैसे रह सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए, एक और वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, 2 कुरिन्थी उसका 8 का 2, 2 कुरिन्थी 8 का 2। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, देखो, पौलुस कहता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। हालेलुया। किसमें जी? ये बात आपके दिल में जाए, क्लेश की बड़ी परीक्षा में, यानी कि ये जब प्रेरितों के ऊपर जो बहुत बड़ी कलीसी परीक्षा आई थी, क्योंकि प्रियो, जो यरूशलेम की सबसे बड़ी कलीसिया थी, वहां बड़ी तंगी और गुलामी आ गई, तो बड़ा क्लेश आ गया है। और उस क्लेश के अंदर प्रियो समस्या बढ़ गई। रोमी साम्राज्य ने ऐसा कानून बना दिया, जो भी बपतिस्मा लेगा उसका प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेगा और उसे गुलाम बना लेगा। तो ये बड़ा परीक्षा आ गई लोगों पे, बड़ा क्लेश आ गया। अब बताइए, जब ऐसी बात सामने आ जाए, अगर आप प्रभु को ग्रहण करना है तो आपको गुलाम बना लिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। और फिर भी बहुत संत, बहुत प्रेरित प्रभु के लोगों ने आनंद के साथ प्रियो होने दिया। ऐसा आगे पढ़ाऊंगा मैं इस बात को आपको। इसमें क्या है, क्या कर रहे हैं? बड़े आनंद से प्रियो। ये बड़ा कठिन है मनुष्य के लिए। सोच कर देखिए, आपका सब चला जाए, आप कैसे आनंद मना सकते हो? मैं आगे आपको इसका वचन में जवाब दूंगा, लेकिन ये बात आपके दिल में जानी है प्रियो, क्योंकि ये वचन आज का आपके लिए आशीष का कारण होना है। ये आत्मिक विकास होना है आपका। इससे समझना है आपने वचन को, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है हमसे, क्योंकि वचन की सामर्थ इनके पास थी। तो इसलिए लिखा है कि क्लेशों की बड़ी परीक्षा में उसके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उसकी उदारता
बहुत बढ़ गई। हालेलुया, उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया, क्या हो गई जी? ये उदारता कैसे बढ़ गई? जब क्लेशों ने तोड़ दिया जी। हम आगे भी पढ़ लेंगे इस वचन को जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। उनके विषय 5 में चाहिए मुझे, 5 तक पढ़िए जी। उनके विषय में जी। मेरी यह गवाही है हम्म। कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ्य से भी बाहर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। बार बार देखो, अच्छी तरह समझो, बड़े कंगालपन में भी इन लोगों को जब पता लगा, क्या हो गया, सबसे बड़ी कलीसिया, हालेलुया, यरूशलेम की कंगाल हो गई, वहां गुलाम कुछ नहीं बना, भूखमरी आ गई, तो छोटी छोटी कलीसियाओं ने अपना दान इकट्ठा करके वहां भेजा। अपना दान ही नहीं दिया प्रियो, ये बात समझना। आज उल्टा है, बड़ी कलीसियाएं छोटी कलीसियाएं उन पर निर्भर है। हालेलुया। लेकिन आप इस वचन को पढ़कर देखिए प्रियो, कितना स्पष्ट लिखा है, ये मदद कर रही हैं उन बड़ी कलीसियाओं को, ना कि बड़ी कलीसियाओं से मदद ले रहे हैं। क्यों? चलाने वाला कौन है? सृष्टिकर्ता। और उस अपनी घटी में से जब वो दे रहे हैं, तो आगे पौलुस उस बात को कहता है उस विषय में। हाँ, और जैसी हमने आशा की थी जी, वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने, ध्यान से समझना प्रियो, जैसी पौलुस कहता हमने आशा की थी, वरन वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये है वो गहरी चीज। आप जब प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, तो आपने प्रभु की मर्जी से अपने जीवन को सेवक को समर्पित किया कि आपको अधिकार है हमारे ऊपर, आप हमें बनाओ। तब सेवक, ये है वो अधीनता, ये प्रभु की इच्छा से। हालेलुया। तो ये इन्होंने अपने आप को भी प्रभु को दे दिया। ये कितना समर्पण! बोलिए, क्लेश ने क्या कर दिया? पूरी तरह से खाली, परमेश्वर से मिला दिया, और आनंद की भरपूरी है इनके जीवन में। इसका और भी प्रमाण मैं आपको दूंगा जी। पढ़िए इब्रानी 10 अध्याय उसका 32 से 35 तक। जी, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं, इब्रानी 10 अध्याय का 32 से 35 तक। जी प्रियो। जी। परंतु उन पिछले दिनों को जी स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर, देखो, उन पिछले दिनों को पौलुस कहता है याद करो, स्मरण करो जी, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हालेलुया। क्या पाकर प्रियो? ज्योति। आज लोगों के जीवन में वो प्रकाश नहीं है, बहुत कम है प्रियो। लोगों के जीवन में वचन का प्रकाश नहीं है, उन्हें वो ज्योति मिली नहीं, आत्मिक ज्योति। फिर देखिए, ज्योति की संतान बनना है तो अगर यीशु मसीह जब आते हैं जगत में, कहते हैं मैं जगत का ज्योति हूं, लेकिन बाद में तुम जगत की ज्योति हो। प्रियो, हम ज्योति की संतान है तो ज्योति बनेंगे, लेकिन वो ज्योति, वो प्रकाश हमें मिला है, लेकिन इन्हें मिल गया था, इसलिए वो उस बात को रख रहा है। आज हमें भी जरूरत है कि ये प्रकाश पाएं, इस वचन को पढ़ें। गए हफ्ते में जो मैंने आपको सिखाया वचन को खाने के लिए, हालेलुया, कि वचन रोटी है,
लेकिन आज हमने समझना है ये इसका प्रकाश प्रियो हमें मिलना है। और ये प्रकाश तभी मिलेगा जब हम हर परिस्थिति में आनंदित रहेंगे। प्रियो, हमारे चेहरे का नूर खुशी नहीं जाए, कुछ भी होने दो। लेकिन प्रियो, होता क्या है, हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, प्रभु के लोगों के मुंह बनते हैं। प्रियो, परेशानियां उनके चेहरे पे दिखाई देती है, चिंताएं उन्हें दिखाई देती है, घेर लेती है, फिक्र उन्हें घेर लेते हैं, कष्ट उन्हें घेर लेते हैं, क्लेश उन्हें, पैसों की तंगी, आर्थिक समस्याएं, प्रियो ये सारी बीमारियां, ये सब चीजें घेर लेते हैं और उनका मुंह बन जाता है, परेशान दिखाई देते हैं। हाँ, प्रभु में चल भाई, वो नहीं है। यहाँ आनंदित, आपके अंदर वो ज्योति, वो प्रकाश, वो सामर्थ्य आया है, तो कोई चिंता नहीं, सब अच्छा है। हालेलुया। बंदी गृह में भी आनंद के साथ प्रभु के संत बैठे हैं और भजन गा रहे हैं। प्रियो, बेड़ियों से जकड़े हुए फिर भी आनंदित है। यहां देखिए कितना स्पष्ट उस बात को रख रहा है, ज्योति पाकर दुखों में बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जी 33, कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए, हालेलुया, कहता है कभी कभी तो तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। देखो, ऐसा भी हुआ है प्रेरितों के साथ, उन्हें तमाशा बनाया गया, निंदा हुई है उनकी, अपमान सब प्रभु ने होने दिया। हालेलुया। क्यों? जो अनंत जीवन में ले जाने के लिए प्रभु ने, इस कष्ट से इंसान भागता है, क्लेश से, लेकिन इस क्लेश को हरा देना, और ये हो सकता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा। प्रियो जी, और कभी यो कि तुम उनके सांझी हुए, और कभी तुम उसके सांझी हुए, जिनकी दुर्दशा की जाती थी। मतलब उनके भी सांझी बने, जिनकी दुर्दशा की जाती थी। जी जी, आगे पढ़िए। और जी, ताकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। यह जानकर कि, हालेलुया। ये है प्रियो, जब ये शासक लग गया रोमी का, तो इन्होंने आनंद से अपनी संपत्ति लुटने दी। प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रेरितों को क्या करना पड़ा? उनका घर जब्त हो गया, उनका प्रॉपर्टी चली गई, उनको गुलाम बना लिया गया। प्रियो सोचिए, फिर भी उन्होंने प्रभु को, इस ज्योति को, इस अनंत जीवन को पाया। वो इतने सामर्थ्य से, आत्मा से परिपूर्ण थे। आज प्रियो क्या है, लोगों के पास ये सब है और इन सब पे मर मिट रहे हैं। उन्हें पता नहीं अजीम सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी, उसका प्रकाशन क्या है, वो कितना अनमोल है। इन्होंने दे दिया आनंद से। हाँ जी, आगे लुटने दी प्रियो, पर हम नहीं लुटने देंगे। आज बहुत मसीह ऐसे हैं, क्या चला जाए, लड़ मरेंगे, पर क्या नहीं करेंगे प्रियो, लुटने, अपने आप को लुटने नहीं देंगे। लेकिन यहां पे क्या किया? लूट लिया। जी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया, सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया, ये इनको पता लग गया। ये उस तरह ही है जिस प्रकार हम देखते हैं अब्राहम तंबू में रह रहा है, 318 नौकर है, फिर भी तंबू में रह रहा है। भतीजे लुत ने अच्छा घर बना लिया, लेकिन ना, क्यों? स्थिर नींव वाला घर देख लिया है, इसलिए उसे वो तंबू में ही आनंद है, क्योंकि असली घर जाना है। तो जब इन लोगों को ये बात पता लग गया, ये सब हमारा स्थायी है, ये सब नासवान है और ये सब इधर रह जाएगा, तो इन्होंने उस चीज को जान लिया। जी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम
एक और उत्तम, और सदा ठहरने हाँ, वाली सदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। ये है वो बात, ध्यान दिया करो। हालेलुया। क्या है जी? सदा ठहरने वाली संपत्ति, यानी कि है ऐसी संपत्ति जो कभी नाश नहीं हो सकती। हालेलुया। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अनंत जीवन उसमें है प्रियो। अगर वो आपके साथ है, आपका रचयिता आपके साथ है, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता प्रियो। हालेलुया। जितनी जा रही है संपत्ति, उससे कई गुना प्रभु आपको लौटा सकता है, पर आपको उसके लिए नहीं, आपको प्रभु हर कीमत में चाहिए। परमेश्वर के साथ का रिश्ता चाहिए प्रियो। ये तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके इस बात को समझे। इन्होंने लुटने दिया प्रियो, इन्होंने होने दिया अपना नुकसान, लेकिन आज प्रभु बहुत ऐसे लोग हैं प्रभु में जो अपने नुकसान को थोड़ा भी नहीं सहते प्रियो। हालेलुया। प्रियो, समय कम रहते हुए आपके साथ बहुत कम बांट रहा हूं, लेकिन आप प्रार्थना करते हुए इस वचन को मनन करें प्रियो। हालेलुया। मनन करें। लास्ट वचन एक और ले लेंगे, दूसरा कुरिन्ती 12:10। दूसरा कुरिन्ती 12:10 जी। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में और निंदाओं में और दरिद्रता में और दर्दता में और उपद्रव में और संकटों में देखो प्रसन्न पौलुस हूं। कितना खुलकर बोल रहा है। मैं, वापिस पढ़िए जी, प्रसन्न हूं यानी कि आनंदित हूं, खुश हूं जी। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में। देखो प्रियो, कितना स्पष्ट पौलुस कह रहा है मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, जब मैं बिल्कुल निर्बल हो गया, हालेलुया, निर्बलताओं में जी, और निंदाओं में और दरिद्रता में और दर्दता में, उपद्रव में, देखो उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। अरे ये बात आपके दिल में जानिए। लास्ट कहता है जब मैं निर्बल होता हूं, बलहीन होता हूं, तब ही बलवंत होता हूं। ये पीड़ितों को ये रहस्य मिल गया था। ये इस गंभीरता को, इस कष्ट के, इस क्लेश की बात को पौलुस इतना समझ गया था। इसलिए आप पौलुस के जीवन को मनन करके देखें, पढ़ कर देखें। सबसे ज्यादा कष्ट उठाया हुआ प्रेरित है, सबसे ज्यादा प्रिय। और प्रभु ने ऐसा बनाया है सर, सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला व्यक्ति है और सबसे ज्यादा प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति है, सबसे ज्यादा कष्ट। इसलिए प्रियो, हम क्लेश में आनंदित रहें। ये आनंद की भरपूरी तभी हमें प्राप्त होगी, तभी हम शैतान के ऊपर जलते हुए क्या डालते हैं, अंगारे। शैतान हमारे जीवन में जब समस्याएं और क्लेश खड़े करता है, हमें आत्मा के बल से चलना है, आत्मा की शक्ति से चलना है प्रियो। ये तभी संभव है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है, क्लियर कर रहा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। उसका मतलब है जब मैं पूरा खत्म हो जाता हूं तब मुझ में वो सामर्थ प्रकट होती है, तब मुझ में वो शक्ति प्रकट होती है। इसलिए मैं आनंदित हूँ, क्लेश में अति भरपूर आनंदित हूँ। हालेलुया। तो ये है पौलुस के क्लेश में आनंद का अनुभव प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए और इस मौके के लिए प्रियो। और मैं विनती करता हूँ आप लोगों से कि आप भी प्रार्थना के साथ, आपने जो ये वचन सुना है, प्रार्थना के साथ बैठे आराधना करें, मनन करें प्रियो। और ये वचन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आशीष का कारण हो। इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन के लिए आपको ये वचन आशीष दे। ठीक है, लास्ट प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह,
मैं आपका दास विनती करता हूँ इस मौके के लिए प्रभु जी, सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए इनकी देह प्राण आत्मा आपके पवित्र लहू में छुपा दीजिए पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ये वचन इनके लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं इनके लिए भी आशीष का कारण, कलीसिया के भाई बहनों के पिता सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह प्रियो। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्रियो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सबको जय मसीह।